हाय। मैं हूं अपूर्व सेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के इस 64वें एपिसोड पे। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हर शनिवार सुबह 11 बजे हम एक मार्केट एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आप मिल चुके हो। हमने इनके साथ कुल मिलाकर के 3 एपिसोड्स किए और तीनों ही एपिसोड्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आप लोगों ने। तो मैंने आज इनको इनवाइट किया है और आज हम इनसे कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले फिबोनाची के ऊपर। तो फिबोनाची एक ऐसी स्टडी है जो कि बहुत सारे वर्षों से प्रचलित है। इंडिया से निकली और फिर यूरोप गई ये स्टडी फिबोनाची के ऊपर, और उसके बाद बहुत कुछ इस पे हुआ है फिबोनाची नंबर्स पे। तो आज हम इनसे फिबोनाची नंबर सीखेंगे और इसके बाद फिबोनाची नंबर्स को कैसे आप टाइम एलिमेंट को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हो ये देखेंगे। तो हमने टाइम के ऊपर भी बहुत सारे एपिसोड्स किया है और आज का ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम हर बार प्राइस एक्शन देखते हैं लेकिन प्राइस के साथ साथ टाइम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज के हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है संकेत ठक्कर। इनसे हमने कर्व ट्रेंड लाइंस के बारे में सीखा था, बहुत सारे इंसाइट्स मिली थी इनसे। और आज हम इनसे फिबोनाची नंबर्स पे बात करेंगे। तो चलिए संकेत जी को इनवाइट करते हैं। संकेत जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू हियर। नमस्ते अपूर्व जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मैं फिर से इतना ही एक्साइटेड हूँ जैसे मैंने पहले भी सैनको व्यूअर्स के सामने एक टेक्निक प्रेजेंट की थी, तो आज एक नई टेक्निक लेकर आ रहा हूँ। सो आई एम ग्लैड टू बी अगेन इन फ्रंट ऑफ द सैनको व्यूअर्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। श्योर श्योर एब्सोल्युटली। तो हमारे व्यूअर्स को आपके जो कर्व ट्रेंड लाइंस वाले एपिसोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इनफैक्ट अब तक हमने लगभग 6-8 महीने हो गए हमने वो एपिसोड किया था, और अब तक हमारे उन एपिसोड्स पे कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई आते हैं लोगों के। अलग अलग प्रकार से लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसे। तो वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग अस दोज इनसाइट्स, शेयरिंग दोज इनसाइट्स विद आवर व्यूअर्स। और आज का जो एपिसोड है वो भी काफ़ी हटके होने वाला है। मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि जो संकेत ठक्कर जी आज हमारे साथ जो टेक्निक शेयर करने वाले वो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो जैसा कर्व ट्रेंड लाइंस का था ठीक उसी प्रकार से फिबोनाची को यूज़ करने का एक एकदम ही अलग तरीका लेकर आए हैं। तो ये बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, रिट्रेसमेंट्स और एक्सटेंशंस, उनसे काफ़ी अलग है और काफ़ी एक्साइटिंग भी है। ये पूरा दोनों आज का और अगला दोनों एपिसोड ज़रूर देखिएगा। तो संकेत जी, लेट्स बिगिन। आपने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए तो उससे शुरू करते हैं। हम फिबोनाची नंबर्स पे बात करने वाले हैं और आपके सामने अभी जो नंबर्स रखे हैं ये सारे फिबोनाची नंबर्स ही हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। बाय द वे मेरा फोन नंबर है, ये फिबोनाची नंबर नहीं है, तो just make sure that you don't confuse yourself with these numbers. Okay, so let me just go to the next slide and yeah. So मेरे बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। जब भी मैं कॉलेज में था तब से मैं ट्रेडिंग फील्ड में हूँ। आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, और तब से मैं टेक्निकल्स पे मेहनत कर रहा हूँ और ऑलवेज अपग्रेडिंग माय सेल्फ एंड वर्किंग हार्ड। मैंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का जैसे भी काम किया है जहाँ पे मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता था। रफली अराउंड 300 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर लेके हम पोर्टफोलियो में मैनेज करता है। दैट वाज प्योरली ऑन टेक्निकल्स एंड दैट वाज अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। उसके बाद मैंने खुद की कंपनी भी स्टार्ट की, अल्फाबेट कैपिटल, जहाँ पे मैं प्रॉप ट्रेडिंग कर दूँ मेरे खुद के फंड्स पे और क्लाइंट्स के फंड्स पे भी। और मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई डू इन माय रेगुलर बेसिस। दैट्स अबाउट मी। एंड अगेन एक स्मॉल डिस्क्लेमर कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है। जो भी कंटेंट आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, प्लीज उसमें से कोई फाइनेंशियल डिसीजन या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। एंड इट इन्वॉल्व्स रिस्क, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ऑलवेज कंसल्ट कीजिए बिफोर डूइंग एनी ट्रेड। के फिबोनाची नंबर्स क्या है और कहाँ से आए? तो फिबोनाची नंबर्स ऑलमोस्ट 200 BC से
इंडियन मैथमेटिक्स के में ऑलरेडी रिवॉल्व कर रही है ये चीज, ठीक है। तो फिबोनाची नंबर्स जहाँ इंडिया में फाइंड हुआ, उसके बाद में इट वेंट इन दी हैंड्स ऑफ अदर पीपल, फिर वो यूरोप में गए और काफी सारे कंट्रीज में गया, और फिबोनाची के ऊपर धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली रिसर्च होते गया, और उसमें से बहुत सारी चीजें दुनिया के सामने आने लगे, ठीक है। तो इट इज अ वेरी ओल्ड, दीज आर वेरी ओल्ड नंबर्स, ठीक है। नई बात, नए कोई भी स्टडी में नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग दैट इज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग। फिबोनाची नंबर्स क्या है, तो आप जब भी कोई नंबर्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नॉर्मली दिस आर द नंबर्स दैट आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। तो फिबोनाची नंबर्स की खासियत क्या है, वो खासियत ये है कि जब भी आप 1 को 1 से ऐड करोगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा, ठीक है। फिर आप 2 को 1 से ऐड करोगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा। आप 3 को 2 से ऐड करोगे तो यू विल गेट 5। तो बेसिकली फिबोनाची नंबर्स ये है जो एक दूसरे से बैक टू बैक ऐड होते हैं, और आपको जो आंसर्स आते हैं वो सारे नंबर्स फिबोनाची नंबर्स है। तो अगर आप 8 को 5 से ऐड करोगे तो आपको 30 मिलेगा, वेरेस आप जितने भी नंबर्स को आगे जाके ऐड करोगे, इंफिनिटी में आपको कॉन्स्टेंटली नए नंबर्स अपडेट होते ही जाएंगे। अगर आप इसको इससे ऐड करो या आपको इससे इसका ऐड करो, आपको ये आंसर मिलेगा। तो इन इंफिनिटी यू कैन कीप ऑन एडिंग दोस नंबर्स बैक टू बैक, ठीक है। तो फिबोनाची नंबर्स बेसिकली एक दूसरे के एडिशंस के आधार पे डिफाइन होता है, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि फिबोनाची नंबर्स, ऑफ कोर्स अभी ये मैं प्लस कर रहा हूँ, पर ये प्लस करने से फायदा क्या है, ठीक है। मुझे पता है 21 को 13 से ऐड करूंगा तो 30 बनाने वाले, बट उसका मीनिंग क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये नंबर्स को हम ऐड करें, लेकिन इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है इन सबके बीच में जो रेशियोज है वो, ठीक है। तो फिबोनाची नंबर्स के जो खासियत है वो ये है कि आप ये नंबर्स जो इन्फिनिटी में कंटिन्यूसली ऐड होते जा रहे हैं, तो इन हर एक नंबर्स के बीच में एक रेशियो है, और वो रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। मतलब आप कितने भी नंबर्स को ऐड करो, आपको इन सबके बीच में रेशियो सेम मिलेंगे। तो अगर आप लेट से 377 है, उसे आप अगर 233 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट एन आंसर दैट इज 1.618। इफ यू डिवाइड 610 बाई 377 तो भी आपको 1.618 ही मिलेगा। तो आप जितने भी नंबर्स बैक टू बैक डिवाइड करते जाओगे, आपको ये रेशियो कांस्टेंट मिलेगा। अगर आप इनवर्सली करते हो, लेट्स से इफ यू डिवाइड 144 बाई 233, then you will get 0.618. तो 1.618 and 0.618 are nothing but the golden ratios of Fibonacci। और आप जो ये Fibonacci नंबर्स के जो रेशियोज है वो आप रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशंस में ऑलरेडी यूज कर रहे हो। तो why does it take support on retracement? It's only because कि आपके रेशियोज के बीच में भी वो फैक्टर्स, जो नंबर्स के बीच में जो रेशियोज है वो भी वहां पे वाइब्रेट करते हैं। तो सेम वे इफ यू डिवाइड 89, अगर आप 233 से उसे डिवाइड करोगे तो आपको 0.382 मिलेगा, दैट इज अगेन रिट्रेसमेंट, वेरी वेल नोन रिट्रेसमेंट फिगर। और अगर आप 89 को 377 से डिवाइड करोगे तो आपको 236 मिलेगा। तो फिबोनाची के हर एक नंबर्स के बीच में जो रेशियोज है वो इंपॉर्टेंट है, और उसी के आधार पे रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, ये सारे स्टडीज लोग यूज करते हैं। दे एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो है वो काफ़ी पॉपुलर स्टडी है, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स इसे यूज़ करते हैं। और मैंने भी एक इस पर वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने 50% रिट्रेसमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाया था। तो 50% इज़ नॉट, इवन दो इट इज़ नॉट अ फिबोनाची नंबर, लेकिन जो 50% रिट्रेसमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि संकेत जी ने हमें बताया 23%, 38%, 61, ये सारे के साथ साथ 50% रिट्रेसमेंट पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये जो बेसिक स्टडीज़ है वो तो है ही, लेकिन आज हम इनसे कुछ अलग सीखने वाले हैं। तो जी संकेत जी, अभी आगे बताइए क्या सीखेंगे। तो हमारे प्रेजेंटेशन में तो बेसिकली आपको एक चीज जो ध्यान में रखते हो, आप ये नंबर्स ध्यान में रखें, क्योंकि हम फिबोनाची नंबर्स के ऊपर ही आज जो टेक्निक्स या जो सिस्टम्स देखने वाले वो इसके आधार पे ही देखने वाले। सो 1 2 3 5 8 13 27 नंबर्स विच आर वेरी यूजफुल। रेशियोज तो यूजफुल है, लेकिन ये नंबर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगेन व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। तो फिबोनाची नंबर्स जो है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो एक्चुअली ये मैजिकल नंबर्स है।
ठीक है, तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक नहीं, लेकिन यूनिवर्स तक भी फिबोनाची नंबर्स और उनके रेशियोज के जो रिफ्लेक्शन है हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो थोड़े बहुत हम फैक्ट्स देखते हैं कि फिबोनाची नंबर्स जो है और उसके जो हमने रेशियोज अभी देखे वो कहाँ कहाँ तक उसकी जो पहुंच है वो कहाँ तक है। ठीक है, सो सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, तो सनफ्लावर के सीड्स के अंदर उसके जो सीड्स की जो प्लेसमेंट है, ठीक है, उसके जो रोज है और उसके, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो एज पर द साइंस दे हैव फाउंड 85% ऑफ द सनफ्लावर्स इन द एंटायर, मतलब बहुत सारे उन्होंने सैंपल्स लिए अलग अलग कंट्रीज से, और ऑलमोस्ट 85% सनफ्लावर्स में यही सीक्वेंस देखने मिलेंगे आपको कि उसके जो नोड्स है वो 21 ये साइड पे होंगे, अगर आप यहाँ से उसके नोड्स कैलकुलेट करो तो, और अगर आप इनवर्सली करो तो यू विल गेट 34। तो 21 और 34 जो हमने अभी फिबोनाची के पहले के स्लाइड में देखा, ये दोनों फिबोनाची के नंबर्स है जो आपको फ्लावर्स के अंदर में, सनफ्लावर्स के सीड्स में देखने मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी फ्लावर्स जिसमें तीन फ्लावर तीन आते हैं या कि इसमें 5 लीफ आते हैं, तो वो भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे जगह पे स्टडी में आया हुआ है अपने सामने। सो अनदर एग्जांपल इज द ह्यूमन बॉडी। तो आपके बॉडी के जो प्रोपोर्शंस है वो भी फिबोनाची के गोल्डन रेशियोज के आधार पे ही है। तो अगर आपका जो पाम है, तो अगर आप पाम की पूरी साइज निकालेंगे तो उसमें से द एरिया ऑफ योर पाम इज 61.8% एंड द फिंगर्स इज 13.2%। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की पूरी एनाटॉमी में भी आपका जो अपर पार्ट है वो 13.2 है, आपका जो लोअर पार्ट है दैट इज अगेन 61.8%। सो देयर आर मेनी ratios that are found also in the human bodies। इवन रिसर्च पे ऐसा भी है कि जिनके फेस भी गोल्डन रेशियो में होते हैं, दे अपीयर टू बी मोर ब्यूटीफुल। तो उसके ऊपर भी काफी रिसर्च किया है। सो दैट इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी। और डीएनए जो है आपका, तो आपके डीएनए में भी 34 एंगस्ट्रॉम्स और 34 एंगस्ट्रॉम्स लॉन्ग है और 21 एंगस्ट्रॉम्स वाइड है। तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ डीएनए। और डीएनए के अंदर भी 34 और 21 ये दोनों फिबोनाची के नंबर्स दिखाई देते हैं। तो आपके डीएनए में भी है, आपके बॉडी में भी वो रेशियोज है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द पावरफुल दिस थिंग आर। वीनस जो है उसे सन के पास एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 225 दिन लगते हैं, और अर्थ तो हमें ऑलरेडी पता है कि 365 डेज लगते हैं। तो अगर आप वीनस के जो डेज है उसको अगर आप अर्थ से डिवाइड करोगे तो यू विल अगेन गेट 0.618 ऑलमोस्ट क्लोज, और अगर आप इनवर्सली डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.618। तो वो जो गोल्डन रेशियो है वो प्लैनेटरी मोशंस के बीच में भी अवेलेबल है। ओके, तो एप्लीकेशन इज वेरी वाइड। और एक इंटरेस्टिंग चीज है स्पाइरल। तो जैसे हमने नंबर्स ऐड किए थे 1 + 1 2 2 + 1, सो लेट्स अज्यूम के 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है। तो लेट्स अज्यूम ये स्पाइरल कहाँ से आता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है और 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है। तो अगर आप वो दोनों 1 सेंटीमीटर के बॉक्स पे ऐड करोगे तो उसकी साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। So when you add 2 and 1, then you will get a box size of 3। अब 3 को 2 से ऐड करो तो you will get 5, 5 को 3 से ऐड करोगे तो you will get 8। तो वैसे ही ये बॉक्स की जो साइज है it keeps on increasing as the numbers increase। तो आप अगर इन सारे बॉक्सेस को अगर आप ज्वाइन करेंगे एक लाइन से, then you will see a spiral forming। तो ये फिबोनाची स्पाइरल भी हमारे नेचर में या बहुत सारी प्लेसेस पे एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स सी हाउ डज दिस स्पाइरल वर्क। तो इजिप्ट के जो पिरामिड्स है, वो पिरामिड का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली फिबोनाची स्पाइरल के बेसिस पे ही है। ठीक है, सो इट अगेन मैचेस द फिबोनाची स्पाइरल सीक्वेंस, सो दैट इट्स देयर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। हरिकेन जो होता है, अगर तूफान आता है तो उसके जो एपी सेंटर होता है उसका, अगर आप वहां से भी फिबोनाची स्पाइरल कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द विसिनिटी ऑफ द हरिकेन। तो इट अगेन कम्स इन फिबोनाची स्पाइरल जो फिबोनाची नंबर्स पे से आता है। ठीक है, सो अगेन 1 2 3 5 एंड ऑल दोस नंबर्स। देन जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल में ही है, वो ही फॉर्मेशन में। तो इट्स देयर इन द गैलेक्सी ऑल्सो नाउ। एंड शेल्स जो होते हैं, शेल्स आर अगेन फाउंड इन नेचर, उसकी भी जो सीक्वेंस है वो स्पाइरल में दिखाई देती है। ओके, इवन वर्लपूल अगर पानी में आता है तो वर्लपूल की भी जो सीक्वेंस है वो फिबोनाची स्पाइरल में ही आती है। ओके, सो इट हैज अ वास्ट
एप्लीकेशन, मतलब फिबोनाची चारों तरफ फिबोनाची से घिरे हुए हैं। एब्सोल्युटली। सो बहुत ही ह्यूज एप्लीकेशन है, और सिर्फ खाली नंबर्स में नहीं था, वो नंबर से इंसान के डीएनए में, आपके हाथों में, या फिर आप नेचर में, गैलेक्सी में देखो, हरिकेन में देखो, इट्स एवरीवेयर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर इन नेचर। ठीक है, हम लोग भी नेचर से जुड़े हुए हैं। तो अगर नेचर में कोई चीज होती है जिसका प्रभाव ह्यूमन बींग्स पे, तो वही चीज आपको मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होती दिखती है। दैट इज द होल लॉजिक। ओके, सो इतने टाइम पे जब ये मैंने फिबोनाची के ऊपर काफी सारा R&D किया, तो मैंने इसमें और भी यूनिक चीजें ढूंढी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आई लाइक टू डू R&D एंड फाइंड न्यू थिंग्स। तो इसके ऊपर भी कुछ काम किया था मैंने, और इसका एप्लीकेशन के ऊपर मेरा ध्यान गया कि और किस तरीके से इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिबोनाची नंबर्स से आप रिवर्सल पॉइंट्स मार्केट में, स्टॉक्स में या इंडाइसिस में, या कोई भी एसेट क्लास हो, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने चीज नोटिस की एक। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पूरे साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 महीने में से लेट्स से जनवरी है, तो 1 नंबर फिबोनाची नंबर है। तो जनवरी इज 1, फेब्रुवरी इज 2, मार्च इज 3, तो ये भी फिबोनाची नंबर है। अप्रैल फिबोनाची नंबर नहीं है, क्योंकि आप 2 को 3 साइड करो तो नेक्स्ट नंबर इज 5। तो 5 जो है वो मई आता है। So 5 that is May, and if you add 3 and 5 then next number is 8. तो 8 अगस्त महीना आता है। ठीक है, तो ये सारे जो हमने नंबर्स देखे, मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा कि क्या ये मंथ्स के बेसिस पे भी कुछ हमें क्लू या कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज देते हैं या रिवर्सल देते हैं। तो दैट इज व्हाट आई डिड रिसर्च ऑन, और मुझे उसमें से काफी सारी चीजें सामने देखने में आई। ठीक है, तो फिबोनाची नंबर्स जो है वो महीने में तो काम करते ही है, दिन में भी काम करते हैं। मीन्स लेट्स से आज 5th ऑफ May है, एक एग्जांपल, तो 5 जो है वो फिबोनाची नंबर है, और मई महीना भी फिबोनाची नंबर, दैट इज 5th। सो 5th ऑफ May, 13th ऑफ May, या तो फिर 21st ऑफ अगस्त, 13 तो 21, 8, 13, 8, ऐसे भी जो कॉम्बिनेशन रहते हैं, वहां पे भी दे गिव यू पावरफुल सिग्नल्स। और वो प्लेसेस पे जब भी मार्केट आता है, तो नॉर्मली मैंने देखा था कि वो विसिनिटी में अगर होता है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो वो यू टर्न मारता है, और अगर नीचे जा रहा है, और अगर आपके कोई भी ऐसे डेज है जो फिबोनाची के आसपास है, तो मार्केट फिर से वहां से रिवर्स होने के चांसेस है वो विसिनिटी में। ऐसा हो सकता है कि 31 जुलाई को हाई क्रिएट करेगा, लेकिन जैसे ही 1 अगस्त होगा उसके बाद में इट विल स्टार्ट बेंडिंग। ठीक है, तो मार्केट्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट इन नेचर, सो दैट आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल व्हेन वी गो टू द चार्ट्स। तो दैट इज वन थिंग दैट आई फाउंड। और एक चीज मैंने ये ढूंढी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंफर्मेशन के लिए। मतलब मेरी ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं उसे ही फॉलो करता हूँ, बट मेरी ट्रेडिंग सिस्टम में मेरे पास एक और टूल है मेरे टूल बॉक्स में, जो मुझे एक एडेड कंफर्मेशन देता है, मुझे एक एडेड कॉन्फिडेंस देता है काम करने का। ठीक है, तो मेरे पास एक मेरी सिस्टम है, अगर व्यूअर्स के पास उनकी कोई ऑलरेडी सिस्टम है, तो आई थिंक दे विल बी फेयरली एबल टू मेक गुड एनालिसिस आउट ऑफ दैट। तो मैं मेरे टेक्निकल्स में सपोर्ट एलिमेंट कैसे इसको यूज करता हूँ, ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड सी। तो अभी देखते हैं कि चार्ट्स में कैसे देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हो। तो आई थिंक ये ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहली बार देखा है किसी कहीं पर भी, ये अब तक तो मेरी नज़र में नहीं आया कि ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर हुआ है। तो कूडोज टू यू फॉर ब्रिंगिंग द न्यू कॉन्सेप्ट टू अस। Thank you so much, Abdul. So yes, so I hope you can see the screen. तो ये हमारे सामने है निफ्टी का, मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ सो दैट इट बिकम्स मोर इजियर फॉर अस। तो यहाँ पे जो वीकली चार्ट है हमारे सामने, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स मार्क करके रखे जो आपके सामने अभी विजिबल होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स आप अभी देख रहे हो आपके स्क्रीन में, वो सारे नंबर्स फिबोनाची नंबर्स है। फिबोनाची नंबर्स मींस मंथ्स। तो अगर 5 है तो मई है, अगर 8 है तो अगस्त है, अगर 1 है तो जनवरी है। ठीक है, तो हमने वही नंबर्स को महीने में कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि क्या वहां पे हमें मार्केट के हाई लोज मिलते हैं।
तो जब भी मैंने रिसर्च किया तो आई सॉ दैट नॉट ओनली फ्यू नंबर्स बट देर आर सो मेनी नंबर्स फ्रॉम वेयर मार्केट एक्चुअली हैज गिवन रिवर्सल ऑन डेज और कॉम्बिनेशन ऑफ डेज एंड मंथ्स ऑफ फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू वन क्लू, हम एक डीप डाइव करते हैं। तो ये हाई है, ठीक है, तो ये जो हाई है ये जनवरी महीने में बना है, इसलिए इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ अपोलॉजी, वो हम खाली ये डिस्कस करेंगे कि ये जो नंबर है उसमें कोई एडवांटेज है क्या। लेट्स प्रूव द हाइपोथेसिस फर्स्ट। ठीक है, तो मैं आपको खाली यही दिखाऊंगा कि कौन से महीने से या नंबर से मार्केट ने रिवर्सल दिया है या मार्केट इज वाइब्रेटेड टू दैट नंबर। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू सी दैट इन डिटेल, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आई विल शो यू कि मैं इसको कैसे पर्सनली यूज करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि जनवरी में देयर इज अ हाई। रिसेंटली अभी जो लो था निफ्टी का वो भी मार्च में था, वहां से ही रिवर्सल हुआ था। ओके, 15 फरवरी अगेन, तो फरवरी में दैट इज 2। कोविड का जो लो है वो बॉटम आउट हुआ था मार्च महीने में। ओके, सो दैट इज अगेन अ 3, दैट इज फिबोनाची नंबर। कोविड का जो फॉल शुरू हुआ है वो जनवरी से हुआ है, so that is again a Fibonacci number. So that is January, अगस्त में लो है, फिर मई में हाई है, फिर जहां पे मैंने मार्किंग नहीं की अपोलॉजी वहां पे कोई फिबोनाची डेट्स नहीं है। तो नॉट नेसेसरी कि हर एक टाइम फिबोनाची डेट से ही रिवर्स होगा। ओके, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि मैक्सिमम कहां से हो रहा है। सो ये कोविड का जो टॉप्स और बॉटम्स है, उधर एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे ध्यान में आ रही है कि दिस इज वेरी क्लोज टू 21। यस, सो 21 जनवरी, 21 इज अगेन अ फिबोनाची नंबर, और जो टॉप था वो 21 जैन का था शायद। यस, ध्यान में 21 जैन की डेट आ रही है, और जो बॉटम बना वो 23 मार्च को बना। सो दीज बोथ द नंबर्स आर वेरी मच क्लोजर टू 21। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना 21 मार्च 21 जैन, तो 21 फिबोनाची नंबर, फिर 1 दैट इज जनवरी फिबोनाची नंबर, दैट एड्स टू मोर पावरफुल कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे आप जो ब्लू कलर के मार्किंग्स देख रहे हैं ना, वो सारे फिबोनाची में दिन और महीना दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे, तो दैट इज व्हाई द कलर इज ब्लू। और जहाँ पे ब्लैक है वहां पे डे नहीं आ रहा है, लेकिन मंथ के बेसिस पे रिवर्सल है। ठीक है, तो वो विसिनिटी में आपको देखने मिलेंगे। सो अगेन देयर इज अगस्त, देयर इज अ मार्च जो लो है, अगेन 3 नंबर फिबोनाची, 1 फिबोनाची नंबर। तो बहुत सारे ऐसे रिवर्सल एरियाज है और मार्केट ने इंपॉर्टेंट पेज से बॉटम आउट किया है। फरवरी महीने में बॉटम आउट है 2, टॉप है मार्च महीने में दैट इज 3। यहाँ पे आप बॉटम देखें तो अगेन 8th, 5th, 1st, 2nd, 1st, 8th, अगेन दिस इज 1st, 5th। तो ये जितने भी हाइज है फरवरी अगेन 2, इनफैक्ट जो 2008 के बाद क्रैश हुआ था और मार्केट जब बॉटम आउट हुआ तो वो फिर मार्च महीने से ही स्टार्टेड पिकिंग अप द रैली। तो ये जो मार्च भी है वो भी मैं आपको फिर आई विल शो इन डिटेल कि कौन सा डेट था वो। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस दैट इज 2008। तो 2008 का भी जो अपोलॉजी हाई है ना, वो भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 8 जनवरी और 30 जनवरी वैसे ही है। सो अगेन एक तो 8 जनवरी मतलब 8 फिबोनाची नंबर है, जनवरी फर्स्ट महीना है वो भी फिबोनाची नंबर है, और लास्ट में फिर से 8 है, तो 8 इज अगेन अ फिबोनाची नंबर। तो पूरे के पूरा फिबोनाची 2008 के टॉप पे था। ओके, even if you see the smaller bounce backs, that is again March, then again May, then again August, तो ये सारे महीने पे we are seeing reversal, see this, यहाँ पे भी फेब में है, मार्च में है, मई में है, again May, again March, 5, 5, 1, so there are so many important reversals that are there, that 3, 2, 5, 8 के combinations में। Even if you see this high, that ये केतन पारेख के टाइम का हाई है 2000 में, तो अगर आप वो वीकली कैंडल का ओपन भी देखेंगे दैट इज ऑन 21 फरवरी 2000, so that is again somewhere in the vicinity of the Fibonacci sequence। अगेन यहाँ पे भी जो हाई 97 का दैट इज अगेन ऑन द Fibonacci sequence। तो दिस इज जस्ट वन ग्लिम्स कि कहाँ कहाँ पे देयर आर वाइब्रेशंस दैट आर हैपनिंग इन दीज मंथ्स। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। सो ज़्यादातर जो टॉप्स बन रहे हैं वो लगभग जो ये फिबोनाची नंबर्स वाले मंथ्स है उसमें ही बन रहे। तो जनरली
मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि किसी भी साल का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो जनरली टॉप आउट के लिए मार्केट, मतलब वहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मार्केट स्टॉपिंग आउट इन द फर्स्ट क्वार्टर इज वेरी हाई। यस, तो फिबोनाची नंबर्स में भी वही क्लू देते हैं कि कि अगर आप नॉर्मली अगर कभी भी कोई मार्केट रैली कर रहा है, बहुत ही ओवरबॉट है, और तब भी अगर कोई डेट आती है ना कि अगस्त है या मार्च है, तो एट दैट टाइम आई एम वेरी कॉशियस कि आप ओवरबॉट टेरिटरी में हो और आप फिबोनाची डेट्स के आसपास हो, तो देयर आर वेरी हायर चांसेस दैट मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम दैट एरिया। ठीक है, सो व्हेन आई दिस इज अगेन जस्ट वीकली चार्ट। अगर मैं यही चीज अगर डेली में जाके देखूंगा ना पूरा जी, तो ये निफ्टी का जो लो है डेली में आप देखेंगे तो द लो इज ऑलमोस्ट ऑन 8th मार्च। सो 8 इज अ फिबोनाची नंबर एंड मार्च अगेन फिबोनाची नंबर। ये भी जो निफ्टी पे लो था दैट वाज अगेन ऑन 13th में, तो 13 फिबोनाची नंबर है और मे फिबोनाची नंबर है। तो वैसे ही आप अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे डेज भी मैच करते हैं। तो ये कोविड का लो है, और कोविड के लो पे अगर आप देखेंगे तो इट इज अगेन 23rd मार्च के आसपास है, सो दैट इज 2 days अहेड ऑफ द एक्चुअल साइकिल। ये जो फॉल अपोलॉजी आपने अभी डिस्कस किया, तो 20th मार्च को टॉप है और 21st से स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो एग्जैक्ट 21 and 1, so that is again a combination, तो इसलिए ये मार्किंग ब्लू कलर में। ठीक है, so there are many days that you will find where you will see the sequence coming in। ये है 3rd मार्च के विसिनिटी में, 3rd और 5th मार्च के एग्जैक्टली बीच में। कभी कभार ऐसे भी होता है कि 2nd मार्च और 3rd मार्च को हॉलीडे होता है, और वो हॉलीडे के वजह से वो नेक्स्ट डे पे रिवर्सल दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन अगेन 21st में से रिवर्सल। तो देयर आर n नंबर ऑफ डेज दैट आई कैन शो यू जहाँ पे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रिवर्सल है। 21st of February, 21 2, तो दैट इज अगेन अ कॉम्बिनेशन। ये लो देखोगे आप यहाँ पे, तो इट इज अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप फ्रॉम 1st of January, तो 2nd January से इट स्टार्टेड रिवर्सिंग। सो मैंने जो आपको विसिनिटी का एग्जांपल दिया था ना, तो अगर दिसंबर महीना आ चुका है एंड पे और आप अगर कहीं पे बॉटम पे हो और अगर जनवरी आने वाला है, तो आपको उससे एक अंदाजा ये भी आ जाएगा कि अगले 10 दिन में या जब भी दिसंबर कंप्लीट होने वाला है, यू माइट सी अ रिवर्सल। ओके, सो पहले से भी प्री प्रिपरेशन हो सकता है, वो एक एडवांटेज है। तो आपको जैसे ही ग्रीन कैंडल्स दिखे या कुछ आपके सिस्टम में आपको ये मिले कि ओके दिस इज द गुड टाइम टू बाय, सो आपके पास डेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिससे कि आप अपनी एक ट्रेडिंग सिस्टम बना करके उसे यूज कर सकते हो। एब्सोल्युटली, और मैं आगे जाके उसके ऊपर मैं कैसे यूज करता हूँ उसकी भी डिटेल्स पे मैं आने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5th January चाई 1, तो दैट इज हाउ दिस कॉम्बिनेशन वर्क वेरी ब्यूटीफुली। तो बहुत साल के R&D के बाद और बहुत सारे पेपर वर्क करने के बाद आई फाउंड के दिस सीक्वेंस एक्चुअली हैज एन एज। तो ये देख लीजिए अपोलॉजी 818, दैट इज 2008 साइड। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स ब्यूटीफुली। और जो लोअर सर्किट लगी थी तो उस दिन, जो लोअर सर्किट लगी थी, इवन दैट वाज ऑन 21st, ऑलमोस्ट 22 जनवरी है। अगर एक दिन थोड़ा आगे होता तो 21 जनवरी था, बट वो एक दिन का हमेशा फर्क हो सकता है बिकॉज नेचर इटसेल्फ इज नॉट परफेक्ट। तो जून महीना है तो बारिश एग्जैक्टली यही दिन पे आएगी ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कभार 10 जून को भी बारिश चालू हो सकती है, कभी कभी 20 जून को भी हो सकती है। सो नेचर परफेक्ट नहीं, इसलिए ये भी एकदम 100% आपको नहीं मिलेगा। दैट इज अगेन अ साइंस, so that is a pure logic when I speak about Fibonacci। ये भी 5th मार्च का हुआ है तब। तो मार्केट्स आर ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटीज एंड नॉट सर्टेनिटीज। Yes, always about probabilities। It's natural, market is nature because we are again हम खुद नेचर से, तो इवन ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट मुझे यही दिन पे एग्जैक्टली रिवर्सल देगा। तो दिस इज अगेन 11th में 12th में के आसपास, 13th में इज समवेयर अराउंड हियर, सो वहां पे हॉलीडे था 13 में को। सो दैट इज हाउ दिस कॉम्बिनेशन वर्क। तो मैं आपको ये जैसे निफ्टी में हम देख रहे हैं वैसे ही मैं आपको अगेन सी 13 जनवरी, सो मेनी डेट्स आर दैट। तो हम यही चीज अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो ये थे संकेत ठक्कर जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने फिबोनाची नंबर्स के बारे में बात की। तो फिबोनाची नंबर्स का जो बैकग्राउंड है, बेसिक्स है, कहाँ से आए हैं, और फिबोनाची नंबर्स से कैसे गोल्डन रेशियो बनता है जो 1.618 और 0.618 कैसे बनता है फिबोनाची नंबर से, और फिर कैसे ये अलग अलग जगह पे जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, हमारे ह्यूमन बॉडी, यूनिवर्स, ये सारी जगह पे फिबोनाची नंबर्स के सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो अप्लाई होते हैं, ये देखा। और इसी प्रकार से मार्केट में भी ये अप्लाई होते हैं। तो इस एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ बातें की है।
आगे आने वाले एपिसोड में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे हम फिबोनाची नंबर्स और जो संकेत जी ने हमें टेक्निक सिखाई है, जो डेट्स वाली टेक्निक है कि फिबोनाची डेट्स पर भी मेजर रिवर्सल्स आते हैं, तो ये टेक्निक को वो प्रैक्टिकली कैसे सिस्टम बना के इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। तो आगे आने वाला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा और तब तक के लिए हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर ये कल उठ के भी ऐसे ऊपर जाता है और अगर यहाँ पे मुझे अगस्त महीने में आता है या फिर नेक्स्ट ईयर के जनवरी पे आता है या फेब में आता है, आई वुड अगेन बी वेरी कॉशियस, बिकॉज फिर से आप वही फिबोनाची डेट के सीक्वेंस पे आने वाले हो और वहां से आप यू टर्न मार सकते हो।